हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। तो आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, क्योंकि हमें उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही में हम उसके चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे और कुछ लेवल्स को भी हम निकालेंगे और बड़े ब्रोकर्स के टारगेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम फ्री में स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के पोजिशनल कॉल देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक के साथ फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो आप सभी जानते हैं कि TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 10,20,873 करोड़ रुपीस। कंपनी के अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो ये स्टॉक काफी लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। आज हमें स्टॉक काफी प्रेशर में नजर आया था। स्टॉक में हमें लगभग 1.5% की एक गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक हमें क्लोज होते हुए नजर आया था 2679 रुपीज 65 पैसे पे। की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है 31.57 का, जबकि सेक्टर का है 26.90 का। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को कंपेयर करें तो अभी भी हमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है और हमेशा ये हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही देखने को मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज कंपनी काफी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। जो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन करती है वो काफी अच्छा है। तो इस वजह से अगर स्टॉक ये सारी चीजें मेंटेन करता है तो हमें ये फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे देखने को मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज की बात करें तो ये हमें मिलेगा 12.5 का। और कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट की बात करें तो अभी कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट है 6,906 करोड़ रुपीस का। तो हम इसे निग्लिजिबल ही मान सकते हैं क्योंकि 10 लाख करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर डेब्ट है सिर्फ 6,000 करोड़ रुपीस का। कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो काफी शानदार रिटर्न दिए हैं इसने पास्ट के एक साल में इसने हमें 32% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो हमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लगभग 135% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। देखिए, जो भी आईटी कंपनीज होती है वो कैश रिच कंपनी होती है, इनके पास कैश काफी रहता है क्योंकि ये डॉलर्स में पैसा चार्ज करती है अपने क्लाइंट्स को और जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन्हें वो देती है रुपीस में। तो यहाँ पे इनके पास काफी ज्यादा पैसा बचता है। तो अब हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि हमें चार्ट्स की सिचुएशन कैसी देखने को मिल रही है इस स्टॉक की। तो आप देख ही सकते हैं कि मार्च में स्टॉक में एक गिरावट होने से पहले ये स्टॉक हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा था लगभग 2100 से 2250 रुपीज के बीच के लेवल पे। फिर जब स्टॉक में एक हमें गिरावट देखने को मिली तो गिरावट होने के बाद हमें स्टॉक लगभग 30% तक करेक्ट होते हुए नजर आया था। एक्चुअली इसको करेक्ट नहीं कहेंगे, हमें इसमें गिरावट देखने को मिली थी लगभग 30% की। और फिर वहां से आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक ने एक 1556 पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट ले लिया था और फिर उसके बाद स्टॉक में एक बढ़िया सी आग ही लग गई थी। स्टॉक ने काफी बढ़िया हमें रिटर्न्स वहां से दिए हैं। आप देख ही सकते हैं कि इसमें हमें कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली थी और इस लेवल पे इस टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने अपने हायर हाई को, जो कि इसका पुराना वाला हाई था जो कि था लगभग 2235 रुपीज का, वहां पे हमें एक ब्रेकआउट दिया और फिर उसी लेवल को एक सपोर्ट बना लिया और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद एक बढ़िया सी हमें इसमें तेजी दिखाई थी। देखिए, आईटी सेक्टर में मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या तो फिर इन्फोसिस या तो फिर एचसीएल टेक, आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, ये तीनों स्टॉक काफी अच्छे हैं। तो आप अगर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों पे एक बार नजर रख सकते हैं। और फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, काफी अच्छा है, मार्केट लीडर है। मार्केट में जब हमें क्रैश देखने को मिला था, मार्केट टूटा था, तो जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें हमें काफी जल्दी एक रिकवरी देखने को मिलती है, जैसा कि आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में देख सकते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स में हमारे जो लॉसेस के चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। फिर आप देख ही सकते हैं कि टीसीएस ने लगभग 7 अक्टूबर को एक 16,000 करोड़ रुपीस का बायबैक लेके आया था। फिर उसके बाद हमें स्टॉक में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली थी। टीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इनका जो रेवेन्यू है वो टोटल डिपेंड करता है करेंसी एक्सचेंज और करेंसी रेट्स पे।
तो करेंटली जो डॉलर का भाव है वो काफी कमजोर हमें नजर आ रहा है, और ये भी एक रीजन है जिस वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिला है। और खबरें ये भी आ रही है कि कुछ कंट्रीज में वापस लॉकडाउन इंपोज हो सकता है, तो इस कारण भी हमें स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, तो ये तो हमारे लिए एक बढ़िया सा मौका है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो हमें RSI मिल रहा है 51 का, जो कि ठीक ही है, साइडवेज हमें ये बता रहा है। MACD की अगर हम बात करें तो ये भी मैं साइडवेज ही कहूंगा, जस्ट बिकॉज अगर आप गौर से देखेंगे जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर तो गई थी, बट वापस से रेड और ब्लैक लाइन वापस से एक मेक को टच कर रही है, जो कि मैं साइडवेज ही इसी कहूंगा। और मनी फ्लो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो हमें 49 का मिल रहा है, ये भी हमें साइडवेज ही बता रहा है, ना कि ओवरसोल्ड। और अगर हम बोलिंजर बैंड की अगर हम बात करें तो अभी हमें स्टॉक अपने मीडियम पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि सीधे सीधे ये बता रहा है कि अभी भी स्टॉक हमें साइडवेज पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें स्टॉक अभी साइडवेज पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ट्यूसडे का जब मार्केट ओपन होता है और इसमें एक रेड कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पे बेशक इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलने वाला है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की हम बात करें तो हमें 50 डेज का EMA मिल रहा है 2617 का, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे स्टॉक हमेशा अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता रहा है। और अगर हम 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो हमें मिल रहा है 2490 का, और 200 डेज का EMA हमें मिल रहा है 2339 का। तो करंटली हमें स्टॉक साइडवेज पे देखने को मिल रहा है, और चांसेस है कि हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, बट इसमें हमें इतने ज्यादा भी करेक्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। स्टॉक हमें लगभग अपने 50 डेज के EMA के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया स्टॉक लॉन्ग टर्म में हमेशा अपने 50 डेज के EMA पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट लेता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पे भी 2620 से लेकर 2630 रुपीज के बीच के लेवल पे मिलता है तो आप बेशक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक के लिए और वेट करना चाहते हैं तो बेशक आप वेट कर सकते हैं। आपको स्टॉक अगर कहीं पे भी 2490 से लेके 2520 रुपीज के बीच में मिलता है तो आप बेशक वहां पे एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अब हम कुछ ब्रोकर टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि टारगेट्स आज से 1 साल बाद के लिए हैं। तो जियोजित BNP ने हमें टारगेट दिया है आज से 1 साल बाद के लिए लगभग 3236 रुपीज का। SMC ऑनलाइन ने हमें टारगेट दिया है 2836 रुपीज का, और अरिहंत कैपिटल ने हमें टारगेट दिया है 2994 रुपीज का, और HDFC सिक्योरिटीज ने हमें एक टारगेट दिया है 3070 रुपीज का। तो ओवरऑल अगर हम मोटा मार्जिन पकड़ के चले तो हमें टारगेट इसका लगभग 3000 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो आगे तो सारे डिसीजन आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।